नमस्कार किसान भाइयों, किन्नू वाला फार्मर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किन्नू के बाग में कौन सी खाद कब और कैसे दें। तो दोस्तों, सही खाद का आंकलन तो अपने मिट्टी की रिपोर्ट देख कर ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको अपने आइडिया से बताने की कोशिश करेंगे। तो मिट्टी की रिपोर्ट तो आप ज़रूर करवाएं, अगर नहीं करवाई हुई है तो 2 साल में एक बार मिट्टी की रिपोर्ट ज़रूर करवानी चाहिए, जिससे अपने अन्यथा खर्चे हैं जो वो बच जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं खाद की। तो खाद आपको डीएपी नहीं डालनी है बाग में। डीएपी की जगह पर आप सुपर डालें, और सुपर अगर मार्केट में नहीं मिल रही है या अच्छी क्वालिटी की आपको नहीं मिल रही है तो आप एनपीके डाल सकते हो। अगर एनपीके भी नहीं है तो आपको डीएपी डाल सकते हो, लेकिन पहले कोशिश ये करनी है कि डीएपी नहीं डालें। तो दोस्तों, सुपर के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो सुपर में कैल्शियम और सल्फ़र और जिंक वगैरह आ जाते हैं, अपने साथ में मिलते हैं। और एक उसका मतलब पीएच और ईसी वगैरह पर नुकसान नहीं होता है किसी भी तरह का। तो आप ये कोशिश करें कि सुपर डालें। तो आज हम आपको बताएंगे कि कितना कितना क्या डालना है आपको पौधे के उम्र के हिसाब से। तो पहले तो अपने बात करते हैं गोबर की खाद की। गोबर की खाद है, और अगर आप एमओपी डाल रहे हो, एसओपी डाल रहे हो, तो वो आप अभी डाल सकते हो जनवरी में। तो पहले बात करते हैं गोबर की खाद की। तो गोबर की खाद है वो आपको, अगर आपका 1 साल का पौधा है तो आपको 10 किलो डालनी है, 2 साल का पौधा है तो 20 किलो डालनी है, 3 साल का पौधा है तो 30 किलो डालनी है। वैसे आपको मैं स्क्रीन पर एक टेबल दिखा रहा हूँ, उसमें आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। स्क्रीन पे देख सकते हो आप। तो हर साल अपने मतलब जब तक 10 साल का बाग मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक आपको उसको खाद को बढ़ाना है। उसके बाद में वही डोज रहेगी। जैसे 1 साल का बाग है 10 किलो, 2 साल का है तो 20 किलो, यानी हर साल आपको 10 किलो बढ़ाना है 10 साल तक। 10 साल बाद में इसका 1 क्विंटल इसकी डोज हो जाएगी। तो उसके बाद में आपको 1 क्विंटल ही डालना है। उसके बाद में बात करें सुपर की, एसएसपी की, तो पहले साल 250 ग्राम, दूसरे साल 500 ग्राम, तीसरे साल 750 ग्राम, चौथे साल 1000 ग्राम यानी 1 किलो। तो ऐसे ये हर साल 250 ग्राम बढ़ा के 10वें साल हो जाएगा 2500 ग्राम यानी 2.5 किलो। ये मात्रा है। ये आपको, अगर आपका बाग 2 क्विंटल तक फ्रूट दे रहा है तो एक पौधा 2 क्विंटल तक फ्रूट दे रहा है तो ये मात्रा है। अगर उसके मतलब आपका 10 साल का पौधा हो गया है और 2500 ग्राम उसमें खाद डाल रहे हो, और वो उसमें फ्रूट अगर 3 क्विंटल आ जाए तो आपको उसके अनुपात के हिसाब से तकरीबन 500 ग्राम एसएसपी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सिस्टम है। आप 10 साल तक बाग में 10 साल के बाग में 2500 ग्राम सुपर है वो डालेंगे। 11वें साल भी 2500 ग्राम डालेंगे। मतलब 1 साल के बाग में 250 ग्राम, उसके बाद में आपको 250 ग्राम आए साल हर साल बढ़ाना है। तो जब आपका बाग मैच्योर हो जाए तो आप 2500 ग्राम इसमें डाल सकते हो। अगर आप का पौधा फ्रूट ज़्यादा दे रहा है तो उसको फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत है, नाइट्रोजन की भी ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो थोड़ा थोड़ा उसमें उसके अनुपात से बढ़ाया जाएगा। वो अगर किसी के पौधे में दिक्कत आ रही है या फ्रूट ज़्यादा आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि कितने क्या डोज रहेगा। तो अब बात करते हैं एमओपी की। तो पहले तो दोस्तों, एमओपी की जगह आप कोशिश कीजिए कि एसओपी डालें, ठीक है। और एसओपी नहीं मिल रहा है तो आप एमओपी डाल सकते हो। एमओपी है जो पहले 1 साल या 2 साल आपको नहीं डालना है। उसके बाद में 200 ग्राम पहले साल, मतलब तीसरे साल 3 साल का पौधा है तो 200 ग्राम, चौथे 4 साल का है तो भी 200 ग्राम, 5 साल का है तो 400 ग्राम, 6 साल का है तो भी 400 ग्राम,
7 साल का है तो 400 ग्राम, 8 साल का है तो भी 400 ग्राम, और 9 साल का है 10 साल का है तो 600 ग्राम। उसके बाद में आपको 600 ग्राम के लमसम डालना है। कुछ लोग इसकी ज़्यादा डोज बता रहे हैं, तो ज़्यादा अगर पोटाश डालोगे तो आपकी ईसी बढ़ेगी, पीएच बढ़ेगा, ये आपको नुकसान करेगा। तो अगर आप एमओपी ज़्यादा रखेंगे तो पोषक तत्व है वो पौधा लेना कम कर देता है, उसकी क्षमता घट जाती है पोषक तत्व लेने की। तो ये लिमिट में ही रखें। अगर पोटाश ज़्यादा हो जाता है तो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम का है जो वो पौधा लेना बंद कर देता है, कम कर देता है, और पौधों को नाइट्रोजन का भी सही उपयोग नहीं हो पाता है पौधों में। तो ज़्यादा पोटाश नहीं दें, ज़रूरत के हिसाब से ही दें। बाकी फल के वज़न के हिसाब से दें। अगर वज़न ज़्यादा है तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं इसको। और कोशिश ये रखें कि एसओपी डालें। अगर एसओपी नहीं है तो आप पॉलीसल्फेट भी डाल सकते हैं। उसमें एक तो आपको कैल्शियम मिलेगा एक्स्ट्रा, और सल्फर की उसमें डोज आ जाएगी, तो ये पीएच नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं यूरिया की, नाइट्रोजन की। तो 1 साल के बाग में 100 ग्राम, 2 साल के बाग में 200 ग्राम, 3 साल के पौधे में 400 ग्राम, फिर 600 ग्राम, ऐसे करके 200 ग्राम बढ़ा के जब 10 साल का पौधा हो जाएगा तो उसमें 1 किलो 800 ग्राम। ये डोज भी तकरीबन 1.5 क्विंटल या हाईएस्ट 2 क्विंटल अगर फ्रूट दे रहा है पौधा तो उसके लिए है। उसके बाद में आपको थोड़ी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। यूरिया है जो वो आपको 4 भागों में लेनी पड़ेगी साल में, फरवरी में, अप्रैल में और जून जुलाई में। उसके बाद में अगस्त में या सितंबर में, वो अपने पानी के जो पानी उपलब्ध होगा उसके हिसाब से। ये जो पहले वाला एमओपी है, एसएसपी है, गोबर है, ये आप जनवरी में भी डाल सकते हो। अगर अब आपका बाग कटाई हो गई है और हो गया है, सारा काम कंप्लीट है, तो आप अभी डाल सकते हो उससे आप अपने टाइम के मैनेजमेंट के हिसाब से। लेकिन पानी लगाना है वो आपको फरवरी में लगाना है, मौसम की सिचुएशन देखकर। उसके लिए हम आपको वीडियो जारी करके बता देंगे। और यूरिया डालना है वो पानी के ऊपर ही डालना है, मतलब जब पानी लगाओ तभी डालना है। अब बात करेंगे 12-32-16। अगर एनपीके डाल रहे हो आप, एसएसपी नहीं डाल रहे हो, तो वो आपको खाद डालनी है। पहले तो आप एसएसपी की कोशिश करिए। अगर एसएसपी नहीं डाल रहे हो, एनपीके डाल रहे हो, तो 1 साल के पौधे में 100 ग्राम, 2 साल के पौधों में 250 ग्राम, 3 साल के पौधे में 400 ग्राम, ऐसे बढ़ के 10 साल का पौधा है उसमें 1200 ग्राम के तकरीबन एनपीके डाल ली जाएगी। इससे आपको ज़्यादा एनपीके नहीं डालनी। आपको दोबारा बता दूं, 12-32-16। 1 साल के पौधे में 100 ग्राम, 2 साल के पौधे में 250 ग्राम। वैसे एनपीके और डीएपी की आपको वीडियो है वो अलग से बनाएंगे उसके ऊपर, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा अगर आप यूरिया वगैरह डालोगे तो इसके साथ कॉम्बिनेशन इसका सेट नहीं बैठेगा, तो अलग से उसकी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, इस हिसाब से अपने बाग का ध्यान रखें। कटाई अगर हो गई है तो COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन की एक स्प्रे ज़रूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।